आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं YouTube के जिस वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वह इसके पहले YouTube पे अपलोडेड वीडियो का दूसरा पार्ट है, जो क्लास 7th के साइंस का विंड, स्टार्म एंड साइक्लोन चैप्टर से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और दूसरा जो पार्ट है इसमें जो इसके सेकंड पार्ट में स्टार्म और साइक्लोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं कि क्या है साइक्लोन, साइक्लोन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, साइक्लोन जो है एक साइकिल वर्ड से बना है। साइकिल मतलब एक सर्किल, सर्किल के अंदर जो है, यानी इसमें क्या होती है कि जो एयर होती है दैट इज मूविंग इन सर्किल। तो अपवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरह का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि इसमें क्या ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हमें जाने कि साइक्लोन क्या है। वर्ड मीनिंग जैसे बताया कि व्हेन एयर विंड इज मूविंग इन अराउंड ए सर्किल एंड गोइंग अपवर्ड, तो इसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड ए लो प्रेशर एरिया। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड ए लो प्रेशर एरिया, and this condition of the weather is called साइक्लोन। अब साइक्लोन कैसे बनता है, इसके पीछे आप दो फिनोमेना आप जानते होंगे। एक होता है इवापोरेशन और एक कंडेंसेशन। तो यहाँ मैं कंडेंसेशन की बात करूँगा। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वेपर होता है, वाटर वेपर होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और इस दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, देन ए लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड एंड दैट हीट वार्म द एयर अराउंड दैट पर्टिकुलर पार्ट। मतलब जहाँ पे कंडेंसेशन होगा और वहाँ से जो हीट रिलीज होगी, तो जो सराउंडिंग एयर्स होगी वो क्या होगी, हॉट हो जाएगी। एंड यू नो, जब हॉट एयर होगी तो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी, और साथ ही साथ जब वो ऊपर की तरफ उठेगी तो नीचे जो है एक लो प्रेशर एरिया जो है, बीच में जहाँ पर कंडेंसेशन हुआ वहाँ एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। ठीक है, क्यों कि हॉट एयर ऊपर हो रही है, कंडेंसेशन के रिजल्टेंट जो हीट निकल रही है उससे एयर हॉट हो रही है, एंड हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव हो रही है। ऊपर की तरफ मूव होगी तो क्या होगा, एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया होगा क्योंकि ह्यूज अमाउंट में हीट निकली है। अब ये हीट एयर जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो उस खाली जगह को भरने के लिए जो सराउंडिंग एयर्स है वो मूव करती है, और वो ऑटोमेटिकली सर्किल में मूव करते हुए ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। तो साइक्लोन में दो चीज़ें होती है, एक तो अपवर्ड मूवमेंट तो होता ही है, और वो राउंड में होता है, सर्किल में होता है, और आगे की तरफ भी वो जो साइक्लोन होता है वो आगे की तरफ भी वो बढ़ता है। तो ये होता है साइक्लोन। अब साइक्लोन में आप देखिए, वाटर जो वेपर होंगे वो कन्वर्ट होंगे एटमॉस्फेयर में, हीट रिलीज होगी और हीट एयर को वार्म करेंगी, और वार्म एयर होंगे वो ऊपर की तरफ उठेंगे, और एज ए रिजल्ट लो एयर प्रेशर एरिया विल बी डेवलप, and to occupy that low air pressure area, the more air rushes into the center, and as a result of repetition of this process, cyclone is formed। तो इसको एक चित्र के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये सराउंडिंग एयर हैं, और यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो हॉट एयर्स है वो जो ऊपर ह्यूमिड कंडीशंस में जब इनका कंडेंसेशन होता है तो ये जो हीट रिलीज होती है, ठीक है, और जब हीट रिलीज होगी तो क्या होगा कि जो ये सराउंडिंग एयर्स है वो हॉट होकर ऊपर की तरफ उठेंगी, और जब ये एयर ऊपर उठेंगे तो इनके बगल की जो एयर्स होंगी वो सेंटर की तरफ मूव करेंगी, और तेज़ी से, बहुत तेज़ी के साथ वो ऐसे राउंड करते हुए ऊपर की तरफ उठती चली जाती है, इसलिए इसको साइक्लोन कहा जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या होता है, साइक्लोन में क्या होता है कि अर्थ के ऊपर कोई अगर ऑब्जेक्ट है, चाहे जो कोई झोपड़ी है उसके ऊपर अगर छत पड़ा हुआ है, अगर वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है तो वो उसको वहाँ से उखाड़ता है, ऊपर की तरफ फोर्स करके पुल आउट करने की कोशिश करता है। इस तरीके से बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं, टेलीफोन लाइन्स उखड़ जाती हैं, घरों के छत उड़ जाते हैं, पेड़ के जो टॉप होते हैं वो टूट जाते हैं। तो वो केवल इसके अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों फोर्स की स्ट्रांग होने की वजह से ऐसा होता है।
चलिए, डिस्ट्रक्शन इसमें ये जो साइक्लोन्स होते हैं काफ़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट में बताया गया है कि दे डैमेज द हाउसेस, टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, दे पुश सी वाटर इनटू लो लाइंग एरिया। लो लाइंग एरिया में अगर बहुत ज़्यादा वाटर वहाँ पे आएगा तो इसके रिजल्टेंट सी शोर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। और ऐसे में जो वेदर भी ऐसा चेंज हो जाता है कि वहाँ पर रेनफॉल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ हैवी रेनफॉल होने लगता है और इसके वजह से फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये डिस्ट्रैक्शन है साइक्लोन के द्वारा। अब यहाँ पे हरिकेन, टाइफून और टॉर्नेडो, 3 ऐसे जो है साइक्लोन की बात की जाएगी। ये केवल जगह के नाम पे साइक्लोन तो होंगे एक ही तरह के, लेकिन चूंकि इनका रिलेशन किसी पर्टिकुलर स्थान या देश से होता है इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया है। वहाँ के लोगों ने जो नाम दिया उसको हम लोगों ने यहाँ उसको हमको पढ़ना है। जैसे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो साइक्लोन प्रोड्यूस होता है उसको हरिकेन कहा जाता है। इसी तरह से जो फिलीपींस और जापान में जो प्रोड्यूस होता है जो साइक्लोन उसको टाइफून कहा जाता है। इसके अलावा जो है यू कैन सी कि अदर्स जो टॉर्नेडो, टॉर्नेडो क्या है, ये थोड़ा स्पेसिफिक है। ये डार्क फनल शेप्ड क्लाउड है एंड दैट रीचेज फ्रॉम स्काई टू ग्राउंड। ये एक तरह के काफ़ी डार्क फनल क्लाउड है जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और एक जो है स्पेसिफिक कंडीशंस जो है वेदर कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। ये इंडिया में फ्रिक्वेंट नहीं है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है कि ये जो जहाँ भी पाया जाता है वहाँ पर ये पहले तो कमज़ोर प्रोड्यूस होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक, कमज़ोर होते हैं। जो टॉर्नेडो जो होते हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा जो टॉर्नेडो होते हैं वीक होते हैं, लेकिन जब वो वायलेंट हो जाते हैं तो 300 किलोमीटर तक की स्पीड को पकड़ सकते हैं। अब सोचिए 300 मीटर की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है और इस स्पीड के कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, रिएक्शंस जो है जो पीपल है उनको क्या करना चाहिए, रिएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, हम कर क्या सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो दूसरा अपने बचाएं, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। तो जो हम कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या है कि देखिए साइक्लोन से रिलेटेड जो है अलर्ट जारी किए जाते हैं, तो ऐसे अलर्ट को कभी भी इग्नोर ना करें। ठीक है, डोंट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और क्या करें, रोड पे जो है जहाँ पे वाटर स्टैंडिंग वाटर है वहाँ पर ड्राइव अवॉइड करें, उसमें ड्राइव ना करें। और अब जो फ़ोन नंबर हैं वो इमरजेंसी के लिए आप अपने क्या करें, इमरजेंसी के लिए उनको जो है फ़ोन नंबर को सेव कर रहे हैं। इसके बाद सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट साइक्लोन। तो इसके लिए क्या है कि साइक्लोन आने की अगर हमें पहले सूचना मिल जाती है तो हम उसके प्रति काफ़ी अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है पहली चीज़ क्या होना चाहिए कि साइक्लोन फोरकास्ट और वार्निंग सर्विसेज प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्विक एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स अगर आता है तो बहुत जल्दी उन एरियाज में पहुंचना चाहिए जो अफेक्टेड होते हैं इससे। इसके लिए जो गवर्नमेंट एजेंसी, पोर्ट, फिशरमैन, सी जनरल पब्लिक, इनको ये बहुत जल्दी ही ये इंफॉर्मेशन वार्निंग मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो है कुछ और हमें साइक्लोन जब आए तो हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि अगर कोई अफेक्ट होता है तो अफेक्टेड पीपल को अफेक्टेड एरिया से सेफ जगह पर जल्दी से जल्दी ले जाया जा सके। और जहाँ पर इस तरह के साइक्लोन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पर साइक्लोन शेल्टर्स भी बनाए जाने चाहिए ताकि वहाँ पर साइक्लोन अफेक्टेड पर्सन को सुरक्षित रखा जा सके। प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन इन अ साइक्लोन हिट एरिया, ये तो प्रिकॉशन है। मतलब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जो है कैसे जो है अगर साइक्लोन आ गया है उस पर्टिकुलर एरिया में तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए
चूँकि वाटर के कंटामिनेटेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम कंटामिनेटेड वाटर को पीने से बचें, क्योंकि कई तरह की बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। इसके अलावा डोंट टच द वेट इलेक्ट्रिक स्विचेस, ये क्योंकि जो है ऐसे मौके पे जो वेट जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के जो है कंडक्टर हो सकते हैं, संवाहक हो सकते हैं, हमें क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कभी जो है डोंट गो आउटसाइड फॉर फन, ऐसे मौसम में बाहर घूमने या टहलने के लिए अवॉइड करना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रेस्क्यू टीम होती है, जो हमारी मदद के लिए होती है, उनको अनड्यू डिमांड नहीं हमें करना चाहिए। जो हमें जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसी में संतुष्ट होना सीखना चाहिए। और कोऑपरेट एंड हेल्प द नेबर्स एंड फ्रेंड, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। इस तरह के मानवीय जो व्यवहार हैं उनका परिचय देना चाहिए। तो ये जो है आप देखिए, इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब देखिए, पहले साइक्लोन जहाँ से जनरेट होता है, जब आगे बढ़ता है तो हमें बहुत अच्छी तरह से वी कैन मतलब हम 24 घंटे पहले की जो भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। तो साइक्लोन की जो एक्यूरेट भविष्यवाणी है, ये काफ़ी लोगों को सेव कर सकती है। और हमारे पास आजकल बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, सैटेलाइट्स हैं, राडार हैं, और हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन सब की सहायता से एक एक्यूरेट फोरकास्टिंग की कोशिश करता है। और साइक्लोन से जो साइक्लोन के जो अफेक्टेड स्पीड, जो भी उसके बारे में संभावित जानकारी होती है, वो टाइम 24 घंटा पहले 24 आवर्स बिफोर लोगों तक पहुंचा दी जाती है। जिससे क्या होता है कि लोग अपने आप को इस साइक्लोन के प्रति फिजिकली मेंटली तैयार कर लेते हैं। इसमें कुछ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ऐसे मौके पर सेवा भाव के तहत ये इस अफेक्टेड एरिया में जी जान लगा देते हैं। तो ये साइक्लोन के बारे में जो मेन पॉइंट्स थे वो बताया, और इस चैप्टर के बारे में भी अब ये पूरा मैटर जो है समाप्त हो चुका है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे हम पहले की तरह जो है सॉल्यूशन दे देते हैं, क्वेश्चंस जो है आपके बुक में ऑलरेडी रहते ही हैं। तो एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर है कि फिलिंग द मिसिंग वर्ड, तो इसमें आप आंसर दिया हुआ है सेंटेंस के साथ, इसमें जो वर्ड फिल किया गया है, तो आप इस चीज़ को एक आपके हेल्प के लिए है। जब आपको क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता है तो आप इसकी हेल्प लें, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने ऑलरेडी दिए गए हैं, और इसी तरीके से ये मेरा यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो कि फ़ोन नंबर और ईमेल है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, किसी चीज़ को आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए प्रॉब्लम को, और जानकारी एक जान लेनी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है विंड्स साइक्लोन एंड स्टॉर्म, विंड्स स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में हमारा दूसरा और लास्ट वीडियो था। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।